नमस्ते दोस्तों, मैं कुमार संजय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल भाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के जलप्रपातों को याद करने की एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक। बस भाइयों, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट में आपको लगेगा कि आपको सब कुछ याद हो चुका है जो मैंने पढ़ाया है। यदि कोई भाई मेरे YouTube चैनल पर नया है तो वह जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करे, शेयर करे और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें और धमाकेदार ट्रिक आप देखते रहें। तो चलिए हम चलते हैं हमारी पहली ट्रिक की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि स्थित है कावेरी नदी पर। अब भाई हम सबको पता है कि शिव की जटाओं में से समुद्र बह रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि शिव की जटाओं में से समुद्र बह रहा है। अब हमें पता है कि समुद्र कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहता, वह क्वेरी करता रहता है। मतलब कभी इधर बहता रहेगा, कभी उधर बहता रहेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेरी करता रहेगा वो एक स्थान से। तो क्वेरी से याद आ जाएगा आपको कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात जो कि स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। अब हम हुंडरू को याद रखेंगे डमरू से, और शिव का डमरू कैसा है? सोने का बना हुआ। सोना मतलब स्वर्ण का बना हुआ। तो याद हो गया ना, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे। चलिए नेक्स्ट, गोकाक जलप्रपात जो कि स्थित है गोकाक नदी पर। अब दोनों का नाम एक समान है तो याद करना भी बहुत आसान होगा। चलिए नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात जो कि स्थित है चंबल नदी पर। अब आप एक से दो बार ऐसे बोलिए, जैसे चूलिया जैसे चंबल, जैसे चूलिया जैसे चंबल। आपको ये चुटकियों में याद हो जाएगा। आप जैसे ही चूलिया बोलोगे वैसे ही आपके मुंह से खुद ब खुद चंबल निकलने लग जाएगा। इसे याद करने की हमारे पास एक ट्रिक और है। चूलिया को याद रखिए आप चौले की दाल से, और चंबल को याद रखिए आप चावल से। अब भाई चावल पका रहे हो तो क्या मिलाइए उसमें? चौले की दाल। चलिए नेक्स्ट, सिरुवानी जलप्रपात जो कि स्थित है सिरुवानी नदी पर। अब भाई दोनों का नाम एक समान होगा तो याद करने में भी आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात जो कि स्थित है इंद्रावती नदी से। अब भाइयों चित्रकूट और इंद्र देवता दोनों ही भगवान हैं। चित्रकूट कौन होता है? जो जीवन मरण का लेखा जोखा रखता है, और इंद्र देवता को हर कोई भली बातें जानता ही है। अब भाई दोनों एक ही जगह रहते हैं तो इनको याद करना भी आसान होगा। जैसे ही चित्रकूट भगवान की याद आएगी तो आपको कोई ऐसी नदी ढूंढनी होगी जिसमें किसी देवता का नाम छुपा हो, और ऐसी एक ही नदी है इंद्रावती नदी। चलिए नेक्स्ट, मीन मुट्ठी जलप्रपात जो कि स्थित है कल्लर नदी पर। अब मीन का एक शाब्दिक अर्थ पैसों से भी होता है, और कल्लर नदी को हम याद रखेंगे कलर टीवी से। अब भाई आपकी मुट्ठी में बहुत सारा पैसा है तो आप क्या खरीदोगे? रंगीन टीवी खरीदोगे। जाहिर सी बात है, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप ब्लैक एंड वाइट टीवी तो खरीदोगे नहीं। कैसी टीवी खरीदोगे? एक कलर टीवी खरीदोगे। नेक्स्ट, बारही पानी जलप्रपात जो कि स्थित है बुधबलांग नदी पर। अब हम बारही पानी को याद रखेंगे बाहर पानी से। व बुधबलांग में एक शब्द छुपा हुआ है लौंग। लौंग मतलब ऊंचा, लंबा। अब इन चीज़ों को याद रखिए और एक स्टोरी सुनिए। अब भाई एक रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और बाहर क्या हो गया? पानी ही पानी हो गया। अब एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है बाहर जाने के लिए, तो उसकी माँ बोलती है बुद्धू हो गया क्या, बाहर बहुत पानी ही पानी है। अब आप चित्र में देख ही सकते हो कि बाहर कितना पानी है, लोगों की गर्दन तक आ रहा है। तो बारह ही पानी से हमें याद आ जाएगा कि बाहर पानी हो रहा है। कितना पानी हो रहा है? बहुत ही लॉन्ग पानी। तो बारह ही पानी जलप्रपात स्थित है बुधबलांग नदी पर। नेक्स्ट, खड़ाधारा जलप्रपात जो कि स्थित है कोरानाला नदी पर। अब भाइयों आप इस चित्र को देखिए, इसमें दो बच्चे हैं जो खड़े खड़े धार लगा रहे हैं, और धार भी कहाँ लगा रहे हैं? वो नाला में। तो बस खड़ाधारा जलप्रपात स्थित है कोरानाला नदी पर, मतलब खड़े खड़े बच्चे धार लगा रहे हैं। कहाँ धार लगा रहे हैं? वो नाला में। नेक्स्ट, मगोड़ जलप्रपात जो कि स्थित है वेता नदी पर। अब मंगोड़ से आपको याद रखना है मरोड़ से, और वेता नदी से याद रखना है आपको बेत से। बेत मतलब लकड़ी से। अब आइए कोई बच्चा नाराज़ हो जाता है तो गांव की भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मरोड़ दिखा रहा है क्या। अब माँ ने अपने बच्चे से कहा कि तू ज़्यादा मरोड़ दिखा रहा है ना, शाम को तेरे पापा को आने दे, तेरी बेत से पिटाई लगवाऊंगी। बेत से याद आ जाएगा आपको बेता नदी, वे मरोड़ से याद आ जाएगा आपको मगोड़
जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट, कूचिकल जलप्रपात जो कि स्थित है वराही नदी पर। अब हम सबको पता है कि कूची हम किसको बोलते हैं, की को, की मतलब चाबी को हम कूची भी बोलते हैं। और वराही नदी से हम याद रखेंगे बाहर। अब भाई आप कभी कहीं घूमने जा रहे हो तो चाबी को आप कहाँ रख के जाते हो, बाहर कहीं छुपा के रख के जाते हो, ताकि आपका कोई साथी आए तो आपसे फ़ोन करके पूछ ले कि आपने कूची कहाँ रखी है। तो आप बताओगे फ़ोन करके कि मैंने कूची बाहर ही मैट के नीचे या किसी पत्थर के नीचे रखी है। तो कूचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। चलिए नेक्स्ट, बरकाना जलप्रपात जो कि स्थित है सीता नदी पर। अब बरकाना से हम याद रखेंगे बहकाने से, वे सीता नदी से हम याद रखेंगे सीता मैया से। अब भैया हम सबको पता है कि रावण साधु के वेश में आके सीता मैया को बहका कर अपने साथ ले गए थे। मतलब कैसे बहकाया था, साधु बन के बहकाया था। और किसको बहकाया था भैया, सीता मैया को बहकाया था। तो याद हो गया आराम से कि बरकाना जलप्रपात कहाँ है, सीता नदी पर। चलिए नेक्स्ट, तीर्थगढ़ जलप्रपात जो कि स्थित है कागरा नदी पर। अब तीर्थगढ़ से हम याद रखेंगे तीर्थ यात्रा से, वे कागरा नदी से हम याद रखेंगे आगरा से। अब भाई कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर कहाँ लेके जा रहा है, आगरा लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है, आगरा। तो चलिए नेक्स्ट, थलैयार जलप्रपात जो कि स्थित है मंजलार नदी पर। अब भाई मंजलार नदी से हम याद रखेंगे मन जला रहा है। वे थलैयार से हम याद रखेंगे कि आपका कोई यार है जो थल सेना में क्या हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। अब भाई आपका कोई यार जो आपको बता रहा है कि यार मेरा थल सेना में सिलेक्शन हो गया है, ये सुनकर आपके पड़ोसी का मन क्या हो रहा है, जल रहा है। तो थलैयार जलप्रपात मंजलर नदी पर। यन्ना जलप्रपात जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर। अब भाई ये साउथ की मूवियों में आपने गुंडों के मुंह से बोलते हुए सुना होगा, यन्ना रास्कला, औरत पे हाथ उठाता है नामर्द कहीं के, यन्ना रास्कला। तो आपको आराम से याद हो जाएगा यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। अब कपिल धारा जलप्रपात जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर। अब भाई कपिल नाम का कोई लड़का है, वो कहीं भी जहाँ भी दिखे उसको वो धार लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखकर लोग क्या कहता है, कैसे नामर्दों जैसी हरकतें करता है, कहीं भी धार लगाने लग जाता है। और भाइयों कोई कपिल नाम का लड़का हो ना तो वो बुरा मत मानिएगा, ये केवल ट्रिक है जो आपको याद कराने के लिए बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर। अब धुएं से हम याद रखेंगे सिगरेट की धुआं। अब भाइयों टीवी पे ऐड आते रहते हैं कि जो भी ये सिगरेट वगैरह पीते हैं वो आपको क्या बना देती है, नामर्द बना देती है, मतलब नपुंसक बना देती है हमें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि आज के कंटेंट में आपको मज़ा आया हो और हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो पे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।